लोकसभा की कार्रवाई में आज यानी 9 मार्च को एक अहम राजनीतिक मुद्दा चर्चा में है। विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद में कितने वोटों की जरूरत पड़ती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए संसद के नियम और संख्या बल यानी नंबर गेम को जानना जरूरी है। संसद के नियमों के मुताबिक यदि किसी सदस्य को लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की निष्पक्षता नहीं निभा रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। सबसे पहले इस प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया जाता है। जब ये नोटिस सदन में पेश होता है और अध्यक्ष के बुलाने पर कम से कम 50 सांसद अपनी सीट से खड़े होकर उसका समर्थन करते हैं, तभी इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यदि 50 सदस्य खड़े नहीं होते तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ता और वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये संख्या पूरी हो जाती है तो फिर उस प्रस्ताव पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है और अंत में वोटिंग कराई जाती है। इस मुद्दे को लेकर संसद में माहौल काफी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित कई दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि वोटिंग के समय पूरी संख्या मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी हाल ही में संकेत दिया था कि ये प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के पीछे विपक्ष की कुछ गंभीर शिकायतें बताई जा रही है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं का कहना है कि सदन में विपक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोका गया और कुछ मौकों पर महिला सांसदों के खिलाफ टिप्पणी भी की गई। विपक्ष का ये भी कहना है कि कुछ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि वे केवल जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर अध्यक्ष ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आता है तो उन्हें सदन में मौजूद रहने और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। ओम बिरला चर्चा के दौरान अपनी सफाई दे सकते हैं और वोटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि जब उनके खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हो उस समय वे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उस स्थिति में कोई अन्य सदस्य कार्यवाही संभालता है। सामान्य तौर पर सांसद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से अपना वोट दर्ज करते हैं, लेकिन स्पीकर के पास डिवीजन नंबर नहीं होता, इसलिए यदि उन्हें वोट देना पड़े तो वे पर्ची के माध्यम से अपना मत दर्ज करते हैं। ये संसद की प्रक्रिया का एक विशेष प्रावधान है जो अध्यक्ष के पद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत जरूरी होता है। मौजूदा स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी कारण विपक्ष द्वारा लाए जाने वाला यह प्रस्ताव पारित होना मुश्किल दिखाई देता है। अगर सत्ता पक्ष के सभी सांसद मौजूद रहते हैं और पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करते हैं तो प्रस्ताव गिर सकता है।